हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटारूट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे, ये जानने की कोशिश। ये रीडिंग रोज़ होती है। इंटेंशन मेरा यही है कि आपकी हीलिंग हो, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी फील होता है। तो वो है, और इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन भी होते हैं और इसके रिज़ल्ट कमेंट्स में देखने मिलते हैं। तो एक्साइटेड हूँ इसलिए, जबकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, लेकिन ये एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड थी। ये जो एनर्जी हैवी जा रही है ना, वो एक ट्रिगर है उनके लिए, वो आपके लिए भी, कि जो हैवीनेस ऑफ एनर्जी आप फील करें ना, ये बेसिकली उनकी तरफ से है। और इनकी एनर्जी हैवी इसलिए चल रही है क्योंकि इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर्स हो, वो सब चीज़ें हो रही है कि उनको एहसास दिला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपकी ओर बढ़ने का काफ़ी हद तक। तो देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। डोर टू वैल्यू, $43 मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये 43 और 34 मिरर एनर्जी नंबर, मतलब आपको भी कहीं ना कहीं मिरर एनर्जी नंबर जैसे कि 1221, 1441 ऐसे नंबर्स दिख रहे हो। 1001, 47 नंबर द थिंकिंग वुमन, और 28 नंबर विक्ट्री। बॉटम डेक है द हॉस्टिलिटीज 26 नंबर। तो उनकी बर्थ डेट 31, 28, 26 ये आपकी हो सकती है। मोस्टली मुझे उनकी 26, 28, 7 नंबर हो सकता है उनका बर्थ नंबर, या जो मूलांक नंबर या भाग्यांक नंबर कहते हैं वो हो सकता है। तो 19 नंबर ये हो सकता है, और या फिर ये नंबर्स किसी तरह से रिलेट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हुए द एनर्जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनकी जो खास करके मुझे लग रहा है ना, जो मैंने कहा था कार्मिक ट्रिगर्स, यहाँ पे कार्मिक ट्रिगर्स मुझे काफ़ी हद तक फाइनेंशियल और रिलेशन दोनों में भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी इनकी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की तरफ जो एक एनर्जी निकली है, तो उसकी वजह से मुझे रिलेशनशिप में ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं। और डोर टू वैल्यू और मैन होल्डिंग अ कॉइन, इसकी वजह से लग रहा है कि यस, इनकी पैसे की दिक्कत कहीं ना कहीं जो आने वाला जो इनकम सोर्स है, इनकम्स है, या फिर उसमें जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, हर चीज़ में ट्रिगर्स मिले हुए हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि या तो इनके पास ऐसा कुछ हुआ है जो पॉजिटिव, खास करके ये चीज़ें जब भी उनके साथ हुई, लाइक ना अचानक से उनकी कोई अपॉर्चुनिटी आ गई हो या कुछ अच्छा ऑफर आया हो, तो पता नहीं कि यूनिवर्स ने ऐसे साइंस दी है कि क्योंकि उन्होंने आपके बारे में सोचा इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे हमेशा नज़र आया कि आप उनके लिए एक लकी चार्म की तरह हो। तो वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, तो उनके साथ कुछ अच्छा होता है। और इसीलिए उनका, जैसे बोलते हैं ना कि कोई हमारा लक है, उसे हम लोग पाना चाहते हैं, उसे हम बार बार याद करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा लक है। खास करके ये लक आप, मतलब स्पेशली उनका ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी फाइनेंशियल चीज़ों में ना आप उनका सच में बहुत लक हो। अचानक से आपका नाम दिखना, अचानक से आपकी याद आना, या कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ड्रीम्स में आना, उसके बाद उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में इनकी जो एक ट्रिगर है, कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से उनको हीलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। ये जो ज़ख्म उनको दिए जा रहे हैं, बेसिकली उनको कहा जा रहा है कि ये ज़ख्मों को हील करना चाहिए। खास करके उनके जो अगर पास्ट कोई रिलेशंस हो या कोई ट्रॉमास हो, बचपन के हो या पास्ट रिलेशंस के हो, तो वो चीज़ों को हीलिंग प्रोसेस में कन्वर्ट करना, उन ज़ख्मों को ठीक करना, ये प्रोसेस में यूनिवर्स उनको डाल तो रही है, लेकिन काफ़ी हद तक इनको पता ही नहीं कि ये सब किया कैसे जाता है। हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं से कुछ एडवाइस मिली हो और उस प्रोसेस में से वो गुजर रहे हो, लेकिन मुझे ये चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि
आप खुद जानते हैं कि आप इतना अरसे से रोज़ का रोज़ रीडिंग देके इतना पकते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आते नहीं हैं। आपकी भी हीलिंग होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि चलो भाई इतनी जल्दी हो जाए, इतना रिजल्ट्स मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि माइंडसेट जो एकदम खास करके एकदम गहरे ज़ख्मों का हो या एकदम डिप्रेशन का हो, ये इतना आसान नहीं होता। लिटरली आप कहीं रीडिंग देखने के बाद एक ऐसी रीडिंग में लिटरली आपको कनेक्ट होता है और आपको लगता है कि जस्ट समथिंग गोइंग टू चेंज माई माइंड, और काफ़ी अरसे के बाद ये होता है, काफ़ी अरसे के बाद। तो मुझे ये लग रहा है कि यूनिवर्स तो उनको साइन एंड सिम्टम्स दे रही है, और मुझे ये भी ऐसा अचानक से लगा कि इनकी हीलिंग प्रोसेस है ना, जैसे आपकी तो हो रही है रीडिंग्स के थ्रू, या आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स या कहीं से ऐसे जुड़ रहे हैं। सी ये एक टैरो रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग हो, या किसी लाइक नो कुंडली प्रोग्राम हो, या कुछ भी रेकी हीलिंग वगैरह, जिस हीलिंग प्रोसेस से आप जुड़ रहे हैं, तो वो आपको दिन ब दिन मदद तो कर रही है। आपको फ़र्क नज़र नहीं आता हो, सी मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसमें फ़र्क आपको नज़र नहीं आता हो, लेकिन दिन ब दिन आपकी छोटी से लेवल से हीलिंग तो ज़रूर हो रही है, हीलिंग ज़रूर हो रही है। क्योंकि मुझे जिस तरह से इनकी एनर्जी में फ़र्क नज़र आ रहा है, तो वो मुझे दिख रहा है कि यस, इनकी तरफ जो ट्रिगर मिलना है, उनको जो शांत करना है, उनकी जो हालत है, वो हर चीज़ आपकी हीलिंग प्रोसेस का ही नतीजा है। यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो और वो पीछे जा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त आएगा ना कि जहाँ पे एक दूरी ऐसी बनेगी कि यहाँ पे ये आपके पीछे भागना स्टार्ट करेंगे। अभी आपको इनके पीछे भागने की सच में ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में अगर ग्रो कर रहे हो छोटे से लेवल से ही, लेकिन वो प्रोसेस आपको जारी रखना है, क्योंकि यही चीज़ उनको वापस लाने में आपको हेल्प करेगी। अपनी मतलब आप ही के साथ वो एक जीत देखते हैं, आप ही की याद आते हैं। मतलब एक ऐसा है कि मुझे काफ़ी यही फील हो रहा है कि इनको खुशी हो या गम हो, ये आपको याद करना हो ही जाता है। पर्पसली भी करते हैं कभी, तो कभी अनजाने में भी होता ज़रूर है। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये अभी ना, भले उनका मोटिव सेल्फिश हो, लेकिन ये अभी आपके पीछे भागेंगे लिटरली, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एहसास है कि उनको इनडायरेक्टली कि उनकी हीलिंग हो जाएगी, उनका लक साथ देगा, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गए या कुछ भी। बट क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड से बार बार नहीं कह रही थी, कहीं ना कहीं हो रहा है। बट सॉरी अगर मैं रिपीट कर रही हूँ, बट ये चीज़ मुझे बहुत नज़र आ रही है कि उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं कि उनकी किस्मत हो, उनकी हीलिंग हो, उनकी खुशियाँ हो, हर चीज़ जिससे आपसे जुड़ी हो, वो फील मुझे ज़्यादा हो रहा है। तो होगी प्यार की जीत डेफिनेटली। ये जो मुश्किलात है ना, वो इसीलिए हैं कि उनको समझ आए कि ये रिश्ता आप कितने खास हो। Page of Wands, Four of Cups, Page of Swords, Temperance. Wow, perfect. Eight of Pentacles, the Hangman, Two of Pentacles, Two of Cups, Eight of Swords, और बॉटम डेक है Five Pentacles। बॉटम डेक है, सर निकाला नहीं है। Five of Pentacles। बॉटम डेक है द सन संडे और द सन। तो डेफिनेटली अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, वैसे भी नहीं थी, क्योंकि मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो आप आपको जब तक रिजल्ट सामने नहीं आएगा इसलिए आपको यकीन नहीं होगा, बात सही है। लेकिन मुझे काफ़ी हद तक रिजल्ट सामने दिख रहा है। अभी ये डिवाइन टाइम हर एक के लिए डिफ़र हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइन टाइम खुद से बोलते ना,
कम से कम टाइम में लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अपनी वैल्यू समझिए और अपने ऊपर काम कीजिए, अपने इनर वर्क पे काम कीजिए, सेल्फ वर्थ पे काम कीजिए। ये जो सोल होता है ना, उसकी केयर कीजिए, इस सोल की। तो डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ, पावर, मुझे लगता है यस, ये जो है ना स्ट्रेंथ, मून, आप देखेंगे कल के दिन का, एक तो कल काफ़ी हद तक कुछ लोग के आज से ही चालू हो जाएंगे मैसेजेस आना, उनसे मिलना, खास करके वो लिटरली इमोशनल होके कहना कि मुझे माफ़ करो, या फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वाली चीज़ है, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें खोकर, तुम्हें नाराज़ करके, तुमसे झगड़ा करके, ये बोलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मैं अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, ये बोलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन कल के दिन की एनर्जी कल भी है और उसके बाद का भी असर आप देखते रह जाएंगे। कमेंट्स में तो आपको दिखेगा ही, लेकिन ऑब्वियसली मुझे फील हो रहा है कि यस, ये एनर्जी शिफ्ट होगी ही होगी। ये एनर्जी ना जो भी है ना कि भाई बचकानी है, इमैच्योर है, उनको पता नहीं है कि डिसीजन क्या होना चाहिए। इच्छा तो है, आपसे मिलना है, लेकिन अच्छा फील कराना है, सब कुछ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ एक बस एक फिज़िकल अट्रैक्शन की बात नहीं है, ये इनडायरेक्टली से ही आपकी तरफ हीलिंग के लिए आ रहे हैं। और ये आपसे अभी जब मिलेंगे ना तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगी और काफ़ी ज़्यादा हद तक बदलेंगी भी। आपको सिर्फ इतना है कि अगर उनका कॉल मैसेज आता है तो आपको ज़्यादा गुस्से से, ज़्यादा ना कॉन्फ्रंट करना है कि भाई तुमने क्या किया, ये किया, वो किया, ये नहीं बोलना है। आपको सिर्फ शांत रहना है और उनकी बात सुनना है। मैं चाहती हूँ कि वो अपने मुंह से कहे कि भाई ये सब चीज़ें मैंने गलत किया है, मेरे साथ ये हुआ है सब, क्योंकि आपको सच सुनना था ना कि ये कार्ड्स कैसे सच बोलते हैं, तो वो आप पहले सुन लीजिए और पहले ही आप गुस्सा मत कीजिए, पहले ही इनको आने तो दीजिए, बात करने तो दीजिए, क्या बोल रहे क्या नहीं हुए, धीरे धीरे से सही। अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे तो प्लीज़ थोड़ा सब्र करिए। यो अगर अपनी गलती मान नहीं रहे तो प्लीज़ थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि ये अपनी गलती खुद मानेंगे। एनर्जी तो वैसे ही चल रही है, धीरे धीरे से सही बदलेगी, लेकिन चीज़ें बदल रही है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। और अगर इंसान नहीं बदल रहा है मतलब इसका वक्त नहीं आया और ये इंसान या तो आपका नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुझे फील हो रहा है कि ये कनेक्शन थोड़ा डिवाइन है, यूनिवर्स के गाइडेंस में है, तो वो उनके ट्रिगर्स आपके पास आना है और आपसे जुड़ना है, वो तो है, लेकिन इससे पहले उनको इम्प्रूव होगा, उनको बदलना पड़ेगा, उनको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब तक ये बदलेंगे नहीं तब तक ये खुद की भी हालत ख़राब करेंगे और आपकी भी हालत ख़राब करेंगे। इस रिश्ते में ना, ये जो खूबसूरत रिश्ता है ना, ये जो है ना सोल कनेक्शन, इसका वो ख़राब ही कर देते ना हमेशा। अपनी ईगो है, ज़िद है, फिर क्या होता है कि आपका भी मन ख़राब हो जाता है। ये बार बार का क्या है, आपका भी विश्वास उठता है, तो जो प्रोसेस में क्या होता है ना, डिले हो जाता है। जहाँ पे एक दिन लगने वाला था वहाँ पे 10 महीने लग जाएंगे या 1 महीना लग जाएगा, और जहाँ पे 1 महीना लगना तो वहाँ पे 10 महीने या 1 साल लग जाए। ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको अपनी जो बोलते हैं ना डिवाइन टाइम का इंतज़ार नहीं, कि आपको एंग्जाइटी हो रही है तो बात उधर ही, मतलब यूनिवर्स जितना आप एंग्जाइटी दिखाएंगे यूनिवर्स उतना डिले करती जाएगी। क्योंकि आपको कहीं इवन आप पर्सनल रीडिंग कराओ, किसी से भी कराओ, तो फिर आपको यही नज़र आएगा कि हाँ देयर इज़ अ चांसेस और ये टाइम दिया जाएगा, और वही टाइम पे आपका होगा नहीं और जाएंगे आप और ज़्यादा डिप्रेशन में। जब आपको टाइमिंग दिया जाता है तब आपको उल्टा ज़्यादा मेहनत करनी है, तब यूनिवर्स के ऊपर पूरा भरोसा। भाई अभी यूनिवर्स ने बोला है ना, मतलब टेंशन नहीं है, ये वाली एनर्जी होना चाहिए, लेकिन उसके बीच आप अपने ऊपर आपका काम ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है जो ये हैंग सिचुएशन है इनकी, ये जो जगलिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हर चीज़ मुझे इस तरफ इंडिकेट करिए। मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल के प्रॉब्लम्स है, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये 8 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम है, या तो जॉब का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बिजनेस का प्रॉब्लम हुआ है, या वो अपने आप को ना लिटरली काम में डुबाते हैं, या फिर इतना बोझा आ गया है काम का कि पूछो मत, खुद को ही सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और इस बीच में वो आपके लिए तड़पते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपके बारे में सोचते हुए तो नज़र आ रहे हैं, आपके ऊपर पूरी नज़र है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, नज़र तो है कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। क्योंकि मुझे बार बार एक ही तरफ इशारा हो रहा है कि इनका जो इनको कहीं ना
कुछ तो एक बोलते हैं ना, अपने एक इंट्यूशन होता है या फिर अपने ऐसा कुछ तो एक लगता ना, वहम भी हो जाए कि इस इंसान से मेरी किस्मत जुड़ी हुई है। जब भी इसके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ तब मुझे मेरे साथ कुछ अच्छा होता है, मेरे जो प्रॉब्लम है ना अचानक से उसका सोल्यूशन मिल जाता है या कुछ तो ऐसा होता है। तो वही सिचुएशन, ये यूनिवर्स है ना, उनको आपकी तरफ आने के लिए जैसे ना कुछ सोल्यूशन दे रही है, कुछ ना कुछ ऐसे हिंट दे रही है। तो वो मुझे दिख रहा है। और तो ये अभी अपनी सोल हैप्पीनेस की तरफ कॉन्सेंट्रेट है। और सन मतलब एक्शन तो होगा ही उनकी तरफ से। खास करके मुझे 2 चीज़ें, एक तो फाइनेंशियल ट्रिगर्स मिलने की वजह से हैं, और या तो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रिगर, बहुत ज़्यादा बेकार सा ट्रिगर मिलने के चक्कर में इनको आपकी तरफ आने के लिए एक पुश मिल रहा है, लेकिन ये होगा। लाइफ पर्पस, फॉरगिवनेस, इमोशनल फ्रीडम, बाउंड्रीज, सेक्शुअल फ्रीडम और इनर पीस। एंड बॉटम ऑफ डेक है शिवलरी। तो डेफिनेटली सी, इनका आना तो है, ये तैयार हो रहे हैं, लिटरली मेंटली तैयार हो रहे हैं आपके पास आने के लिए। ये आपसे बेहद ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन ये इनडायरेक्टली से हीलिंग के प्रोसेस से ही गुजरने वाला है। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कहा ना कि अपना सुकून वो आप ही में ढूंढते हैं। ये जो दूरियां हैं वो मिटाना चाहते हैं। ये जो इमोशनल ड्रामा या उनकी तकलीफ चल रही है ना, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लिटरली बाहर निकलना चाहते हैं। और ये लाइफ पर्पस का कार्ड दिखाया था कि ये लाइक ना टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। इनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, जो एक अलग ही लाइफ पर्पस लाइक ना आपकी तरफ आना एक अलग ही इंडिकेशन है उनके लिए। और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लिटरली मैंने कहा ना, माफ़ी मांगना है, आपसे जुड़ना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। हर चीज़ मुझे यही इशारा कर रही है कि यस, आपसे माफ़ी मांगना तो है, ये तो बनता है। लेट्स सी कि यहाँ से एंजल्स मूनोलॉजी गाइडेंस क्या निकल के आता है। मून गाइडेंस, बिलीव इन योर गुड लक। मैंने कहा था ना कि अपने नसीब पे, यूनिवर्स पे विश्वास करना सीखे, तभी चीज़ें मिरेकल में बदलती है। तो बिलीव इन योर गुड लक, आपका नसीब अच्छा है, बस उसको एक वक्त दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें बदलेगी। एंड ऑनर योर फीलिंग्स, तो जो भी फीलिंग्स है ना उसकी कदर कीजिए। जो प्यार आपको लगता है ना कि ये वेस्टेड इमोशन है, क्या है, मतलब मेरा ही नसीब खराब है, प्लीज़ ऐसा नहीं है। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो आपको मिलकर रहेगा। बस इस चीज़ में ना आपका उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था, बस वो हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।